तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम वेटनरी पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों ये हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट की। एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की ये हमारे सीरीज होने वाली है जिसके अंदर एनाटॉमी पहला सब्जेक्ट रहेगा, जिसके अंदर हम सिर्फ देखेंगे आज परिभाषाएँ। ठीक है, जितनी परिभाषाएँ हो सकेंगी 10-15 मिनट की क्लास के अंदर देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है मजल। मजल क्या होता है? ऊपरी होठों के मध्य दोनों नासा छिद्रों के बीच बाल रहित स्थान। आपने गाय भैंस के देखा होगा, एक चिकनी सी सतह होती है, वहाँ पर बाल नहीं होते हैं, उसको हम मजल कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? मुर्गे में इसोफेगस का सर्वाइकल कैविटी में प्रवेश करने से पहले का फुला हुआ भाग। जो इसोफेगस होती है उसका जो फुला हुआ भाग होता है सर्वाइकल कैविटी में प्रवेश करने से पहले, उसको हम मुर्गे के अंदर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रोवेंटिकुलस। ये क्या होता है? ये आमाशय का भाग होता है जिसमें भोजन का वास्तविक पाचन होता है। प्रोवेंटिकुलस आपके आमाशय का भाग है और इसके अंदर क्या होता है? वास्तविक पाचन होता है। फिर है मिजेंट्री। अंतरपेशी किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का पेरिटोनियम भाग होता है जो आमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय, पलिया, एब्डोमिनल कैविटी की दीवार से जोड़ता है। ठीक है, ये एक प्रकार का पेरिटोनियम भाग होता है मिजेंट्री, और ये आमाशय, छोटी आंत इन अंगों के अंदर पाया जाता है और दीवार से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर है डर्मिस। क्या होती है? डर्मिस, एपिडर्मिस आपके त्वचा के भाग हो गए, उनके प्रकार हो गए। डर्मिस, इसका उद्गम मेसोडर्म से होता है। इसमें इलास्टिक तंतु एवं कोलेजन ऊतकों एवं रेटिकुलम का निर्माण होता है इससे। ठीक है, डर्मिस आपके मेसोडर्म से बनती है और ये जो है आपके डर्मिस, इसमें आपको इलास्टिक तंतु, कोलेजन ऊतक एवं रेटिकुलम मिलते हैं डर्मिस के अंदर। ठीक है, फिर है यकृतीय परिसंचरण। क्या होता है? तो उदर माधमनी रुधिर को हृदय से ओटो युक्त रुधिर को यकृत से माधमनी के माध्यम से ले जाती है। ठीक है, जो आपके उदर माधमनी होती है वो रुधिर को हृदय से ओटो युक्त रुधिर को यकृत से माधमनी के माध्यम से ले जाती है, जबकि ओटो रहित रुधिर को अपर वेना केवा में और डायलिन एवं फेफड़ों की तुलना में यकृत शिराओं में ले जाती है, जिसे यकृतीय परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट है तो आप आराम से पढ़ना। ठीक है, फिर कब्जा संधि। हिंज जॉइंट क्या होता है? इसका नाम है, उपनाम है चूलदार संधि। इसकी सतह पर दो कॉन्डाइल एवं बेलनाकार संरचना और कोण पाए जाते हैं। उदाहरण है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट आपकी कब्जा संधि के अंदर आता है, हिंज जॉइंट के अंदर आता है। इसकी सतह पर दो कॉन्डाइल होते हैं कब्जा संधि के, और बेलनाकार संरचना होती है ये कब्जा संधि, और इसके ऊपर कोण भी पाए जाते हैं, और इसका उदाहरण है एल्बो जॉइंट, और इसका उपनाम है चूलदार संधि। किसका? कब्जा संधि का। ठीक है, फिर श्वास नली की बात करें तो इसका उपनाम है विंड पाइप। ठीक है, यह वक्ष गुहा में उपस्थित होती है। इसका आकार उल्टे सी के समान होता है। किसका? श्वास नली का आकार कैसा होता है? उल्टे सी के समान। विंड पाइप के इसका उपनाम है और ये वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित होती है। फिर घोड़े का कशेरुक सूत्र देखें तो C7, TH18, L6, S5 और CO 18 से 20, यानी इनका फुल फॉर्म होगा आपके। तो ये आपके पहले सर्वाइकल हो जाएगी, उसके बाद ये थोरेसिक है TH, L आपके लंबार है, S आपके सैक्रम है, और CO कॉकैक्सियल है। ठीक है, कोकाइजियल जिसे आप कहते हो। तो सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक घोड़े के अंदर 18 होती है, लंबार 6 होती है, सैक्रम 5 होती है, कोकाइजियल 18 से 20 होती है। ठीक है, ये आपके कशेरुक सूत्र है घोड़े का। आपको कशेरुक सूत्र कुत्ते का, बैल का और मुर्गी का और घोड़े का, ये चारों याद करने हैं। ठीक है, फिर भगनासा या क्लाइटोरिस क्या होता है? तो घोड़ी में ताव का लक्षण है भगनासा, जिसमें घोड़ी वाल्वा को या वल्वा को छोड़कर क्लाइटोरिस को बार बार दिखाती है जब घोड़ी हीट में होती है तब। ठीक है, फिर रसंकुर क्या होता है? विलय। जुगाली करने वाले पशुओं में क्या पाया जाता है? विलय पाया जाता है रसंकुर। किसमें? जुगाली करने वाले पशुओं में। अंगुलीनुमा प्रवर्ध को रसंकुर कहते हैं। जो अंगुलीनुमा संरचना होती है उसको हम रसंकुर कहते हैं। छोटी आंत में भी ये पाया जाता है। फिर अधिवृक्षण या एपिडिडेमिस की बात करूं तो यही शुक्राणु, यहाँ शुक्राणु ऊर्जा ग्रहण करते हैं और शुक्राणुओं का संग्रहण एवं सांद्रण होता है। कहाँ पर? एपिडिडेमिस या अधिवृक्षण के अंदर शुक्राणु ऊर्जा ग्रहण करते हैं या शुक्राणुओं का संग्रहण एवं सांद्रण यहाँ पर होता है। फिर पेशन या गिजार्ड क्या है? तो उपनाम है इसका मांसपेशीय भाग है। पेशन या गिजार्ड का कार्य है भोजन को पीसना। पेशन या गिजार्ड का कार्य है भोजन को पीसना। मांसपेशियों का मजबूत होने का कारण कोइलिन प्रोटीन है। ये कोइलिन प्रोटीन पेशनी में पाया जाता है, जिससे ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। ठीक है, फुफ्फुस गुहा या प्लूरा क्या है? तो ये फेफड़ों का बाह्य आवरण है। फेफड़ों के बाह्य आवरण को हम फुफ्फुस गुहा या प्लूरा कहते हैं। कुत्ते का कशेरुक सूत्र बताऊँ तो आपके सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 13 होती है, लंबार 7, सैक्रम 3, कोकाइजियल 15 से 25 होती है कुत्ते के अंदर। ठीक है,
फिर गर्भदल क्या होता है, तो गर्भाशय में बटन नुमा संरचना होती है जो मादा के गर्भाशय में आंतरिक सतह में पाई जाती है या होती है गर्भदल, ठीक है। मूत्राशय यह पेशियों के समान बनी थैली होती है जिसमें मूत्र वाहिनी खुलती है, इसके अंदर मूत्र संग्रहित होता है, ठीक है। स्वर यंत्र या कंठ या लैरिंक्स क्या होता है, पशुओं में ध्वनि उत्पादक अंग, ठीक है। लैरिंक्स पशुओं के अंदर ध्वनि उत्पादक अंग होता है, और एक होता है सिरिंक्स। सिरिंक्स जो है वो मुर्गियों में ध्वनि उत्पादक अंग होता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि क्या होती है, तो ये पसीनाओं का निर्माण करती है। मूत्रवाहिनी क्या है, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है, कौन, मूत्रवाहिनी, ठीक है। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है मूत्रवाहिनी। फिर अब पाइगो स्टाइल क्या होता है, तो पोल्ट्री में अंतिम 3 पूंछ कशेरुकाएं मिलकर एक नुकीला उभार बनाती है, उसे पाइगो स्टाइल कहते हैं। पाइगो स्टाइल क्या है, तो पोल्ट्री यानी मुर्गियों में अंतिम 3 पूंछ कशेरुकाएं होती है, वो मिलकर एक नुकीला उभार बनाती है, उसे हम पाइगो स्टाइल कहते हैं। गाय की लार ग्रंथियां मैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल, ये 3 लार ग्रंथियां गाय के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको लार ग्रंथियों वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, और पाइगो स्टाइल वाला याद रखना है। मैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल गाय की लार ग्रंथियां है, ठीक है। तो ये क्लास थी आज की हमारे, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देख ली है। ओल्ड पेपर के अंदर जितनी परिभाषाएं आई है वो मैंने पूरी आपको एनाटॉमी की करवा दी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा।